हे मेहंदी, हरे रंग की होकर भी लाल रंग में कैसे बदल जाती हो? अरे, तेरे सफेद रंग का राज क्या है? तुम रोज दूध से नहाते हो क्या? ओह, चंदा मामा की रानी को चूमने के लिए मेरा ही पैर मिला क्या? तुम्हारे कान किसने खींचे? चंदा ने या तारों ने? नन्हे नन्हे चूजे, तुम लोगों से एक सवाल पूछूं क्या? तुम लोग पहले आई या तुम्हारे अंडे? बेटी, हे भगवान, क्या कर रही हो? आहा, इन सबको इकट्ठा करके तूने फिर से सभा शुरू कर दी। ये क्या किया माँ? सब डर कर भाग गए ना। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज पूरा दिन शहर से घर, घर से शहर चक्कर लगाकर मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया है। एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जाओ। नहीं ला सकती माँ। ग्लास को अगर मैं छूंगी तो हाथों की मेहंदी निकल जाएगी। वाह वाह वाह, पानी मांगा तो बहाने करती हो। कल पति ने कुछ मांगा तो उससे भी मना करोगी क्या? बोलो बेटी। अरे भगवान चाहे तुम कुछ भी कह लो, मेरी बेटी कोई लैला नहीं है जो मजनू के पीछे पड़ी रहे। इसके पति को तो इसी के इशारों पे नाचना होगा। हे भगवान, अपनी बेटी की बात छोड़िए, आप तो खुद एक कामचोर की तरह घर में पड़े रहते हैं। आपको क्या मैं बोलूं? बोलो। कुछ मत बोलो। शंकर पहलवान ने आज हमारे गांव में जो कुश्ती रखी है ना, उसमें कौन जीता है तुम देख लेना। फिर उसके बाद कौन असली मर्द है और कौन कामचोर है तुम्हें पता चल जाएगा। हे भगवान, आपने इसी आदत के कारण अपना सब कुछ गवा दिया है। अब सिर्फ ये घर बचा है, इसे भी गवाकर हमारी जान लिए बगैर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। पता नहीं हमारा क्या होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? कौन जीतता है ये अभी पता चल जाएगा। अगर इसमें चित आया तो कुश्ती में पैसे मैं लगाऊंगा। अगर पट आया तो तुम्हारी हर बात मानूंगा। चित आया, अब तो पैसे मैं लगाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्यों जग्गा, पूरी तरह तैयार हो ना? जी हाँ उस्ताद। देखो जग्गा, हमारे पहलवानों से आसपास के सभी गांव वाले थर थर कांपते हैं। हमारे गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ओह, आइए आइए ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आप पान के शौकीन हैं, ये सभी जानते हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? कुश्ती शुरू करवाएं क्या ठाकुर साहब? शुरू करो। देखो गंगाराम, इस कुश्ती में जग्गा ही जीतेगा। शर्त लगाओगे क्या? चाहे कुछ भी हो, जीतेगा तो ये सोमपुर का हाथी ही, देखना। अपने जग्गा के तो एक ही घूंसे से वो हाथी लड़खड़ा के गिर जाएगा। उस हाथी के सामने जग्गा की एक नहीं चलेगी, मैं दावा करता हूँ। अगर इतना भरोसा है तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। लगाओ कुछ दांव पर। ठीक है, मेरी 1 बीघा जमीन। मेरा 1 बैल। 1 बीघा जमीन के पीछे 1 बैल लगाएगा? 1 बैल को तुम कोई मामूली चीज समझते हो क्या? 10 गाय पैदा हो जाती हैं अगर 1 बैल हो तो, और 1 गाय हो तो बैल के लिए सारा गांव घूमना पड़ता है। ठीक है, तुम दांव लगा रहे हो या नहीं? बोलो। हाँ लगाया, चलो। देखा क्या?
फेंक दो। ये ले, बाद के। जीते रहो। क्या उस्ताद, सभी गांव से तुम्हारा गांव आगे है ऐसा बोलकर उड़ रहे थे ना? तो ले अगर कोई पहलवान बचा है तो सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। क्या हुआ, कोई भी नहीं है क्या? तो क्या तुम्हारे गांव के सारे पहलवान हिजड़े हैं क्या? बोलो। सही सलामत अपने गांव जाना चाहता है तो अपनी जबान पे लगाम दे। तो फिर आओ सालों अखाड़े में, किसने अपने माँ का दूध पिया है देख लेते हैं। रंगा, जीता है इसलिए उड़ मत, इनाम मिल गया, अब निकल यहाँ से। ओ, मतलब मुझसे लड़ सके ऐसा कोई मर्द ही नहीं है इस गांव में? क्यों? इस गांव के सारे मर्द कायर हैं, नामर्द हैं। मुझ जैसा कोई नहीं है। हमारे सिपाही के होते हुए तू कौन सा पहलवान है? चल निकल। ये सिपाही कौन है भाई, जो सामने आकर लड़ने के बजाय अपना मुंह छुपाकर बैठा है? गौरी चुप रहो। जब ये टकला इतनी जबान चला रहा है तो क्या मैं चुप रहूं माँ? बस कर, उससे जबान लड़ाने की तुझे क्या जरूरत है? क्या बात है, तेरी बेटी तो बहुत जबरदस्त पटाखा है। क्या कहा? तुम जैसे नामर्दों के सर पर ये पगड़ी शोभा नहीं देती, समझा? अगर ये पगड़ी चाहिए तो अपने सिपाही को भेजना। सिपाही भैया। क्या है गौरी? जो पहलवान ठीक तरीके से लड़ नहीं सकता वो वहाँ गांव की इज्जत गवा रहा है, और तुम यहाँ अपने गांव की बड़ाई में पूरे गांव में गाने गा रहे हो। तुम सिपाही हो या गवैया हो? सिपाही गवैया नहीं हो सकता क्या? मैं गांव के दुश्मनों के लिए काल हूँ। पता कहाँ है वो? तुम लोग पहलवान रंगा के चेले हो, इसलिए एकदम बिंदास रहने का, नहीं तो दूसरे गांव के लोग हमारी मर्दानगी को ललकार के जाएंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को भगाकर उसकी जगह खुद बैठ गए। हाँ मेरे दोस्तों, जब तक ये उस्तादी पगड़ी मेरे सर पर रहेगी तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो ऐश करो। कौन है वो जो हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है? कौन है साला उसकी तो? अगर इस बस के आगे जाएगा तो सीधा परलोक का टिकट कटाएगा। चुपचाप पीछे आ। चल पैसे निकाल। कौन है बे तू? सिपाही, शिवनगर का सिपाही शिवा। अच्छा तो तू ही है वो सिपाही? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? जिस गांव ने तेरा सम्मान किया उसी गांव की इज्जत छलने वाला तुझ जैसा कमीना कभी मर्द नहीं हो सकता। मुझसे लड़े बिना मर्दानगी की बात करता है, लगता है अपने गांव के हिजड़ों की फौज का सिपाही है। चाहे मेरा गांव हो या हमारा ये देश हो, जो इसकी इज्जत उछालेगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा।
शिवा, आज मेरी खोई हुई इज्जत तुमने लौटा दी बेटा। हमारे खानदान की लाज तुमने बचा ली बेटा। इस शंकर राव का भी कोई बेटा है ये तुमने साबित कर दिया बेटा, साबित कर दिया। शिवा, वो इंद्रधनुष आकाश की शान है और तुम इस गांव की शान हो बेटा, इस गांव की शान हो, इस गांव की शान हो मेरे बच्चे। सुनिए, इतनी रात को आप इत्र लगाकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा? औरतों को कभी मर्दों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो बोलो, खाने पीने के मामले में कमी हो तो बोलो, मंगवा दूंगा। बजाय इसके कि मैं इतनी रात में कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही सवाल पूछ पूछ कर तेरी बहन ऊपर चली गई। तेरा भी इरादा वहाँ जाने का है तो भेज देता हूँ मैं, अगर नहीं तो चुपचाप मुंह बंद करके रह, अपने काम से मतलब रख और इस घर में पड़ी रहे। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। चल ले आ, ले आ। मालिक। पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ मालिक, पूजा के लिए बहुत सुंदर फूल लाया हूँ। दत्त तेरे की। ये क्या मालिक, आपका तो नसीब ही खराब है। ऐन वक्त पर बिजली चली गई। कमरे में दिया लगाऊं क्या? जब कमरे में चांद सी सुंदर लड़की हो तो वहाँ दिया लगाने की क्या जरूरत है बेवकूफ। अब जल्दी चलो, चुपचाप चलो। अब कमरे के अंदर भी आएगा क्या? चल जाए यहाँ से। ठीक है मालिक। आज बहुत ठंड है यार। अरे कमलेश। आया मालिक। ये लो, उसे दक्षिणा देकर यहाँ से विदा करो। चलो। अरे महारानी, पूजा होने के बाद भी बिस्तर पर आराम से पड़ी है, तू कोई महारानी है क्या? चल बाहर आ। ये करंट का फ्यूज किसने निकाला है? ये मेरा। ये लो। मालकिन आप इस वक्त यहाँ? हाँ कमलेश, मैं। जब एक बिगड़ा हुआ पति अपनी बेशर्मी की हद पार करता है तो एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने घर की इज्जत को बचाए। इसलिए उस लड़की को भगाकर मैं यहाँ चली आई। पर कमलेश, तू ऐसा नीच काम करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। मालकिन, मालिकों का हुक्म मानना तो नौकरों का फर्ज होता है ना? जो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं जानते उन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है। उनकी हर जरूरत को पूरा करने वाली मुझ जैसी पत्नी के होते दूसरी औरतों के साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। अगर उन गरीब औरतों की हाय लगी ना तो तू भी नहीं बचेगा और तेरा मालिक भी। क्या है, इस तरह बारिश में क्यों भीग रही है? वो मुझे बारिश बहुत हाँ जानता हूँ, तुझे बारिश बहुत पसंद है, यही ना? तो मैं क्या करूँ, मुझे तू बहुत पसंद है, समझी? इस बारिश में भीगकर तुझे कुछ हुआ तो तकलीफ मुझे होगी। बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा गाड़ी में। इसे मैं पसंद हूँ तो क्या मुझे जो पसंद है वो मैं ना करूँ? ये कहाँ का न्याय है? जल्दी बैठ। ये देख, ये सिपाही किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, कोई भी दुख झेल सकता है, लेकिन अगर तुझे कुछ हुआ वो नहीं सह पाऊंगा। हे भगवान, पता नहीं मैं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। ऐसे पति को पाकर चाहे कोई तूफान आए, गांव में बाढ़ आ जाए, बस पत्ते लेकर खेलने बैठते हैं। इनके आसपास क्या होता है इन्हें कोई होश नहीं रहता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, हाय राम। ए शांति, तू बारिश में कैसे भीग गई? हाँ चल जल्दी से बदन पोंछकर कपड़े बदल ले, चल जा। ये बारिश में भीगने से पहले ही समझाना चाहिए था। अब आदत बिगड़ गई, अब समझाने से क्या फायदा?
बारिश देखकर तो वो मोरनी की तरह नाचने लगती है। उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है दामाद जी। तुम्हारी मोरनी बीमार पड़ जाए तो दवा दे के फिर नचाओगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर कैसा है? ओहो हो, हमारे दामाद जी भी बारिश में पूरे भीग गए हैं और आप है कि बातें करने बैठ गए। पहले इन्हें सर पोंछने के लिए तौलिया तो दो, मैं जाकर खाना लगाती हूँ। तू किससे डर रहा है? उस जोरदार बारिश से या मेरी तरह उस सिपाही से? सासू माँ, इस सिपाही की तीखी जबान को तुम्हारा बनाया सालन बहुत फीका लग रहा है। जरा मिर्चियाँ देना। मैं जानती हूँ बेटा, लो खा लो। ओए, जल्दी से पानी लेकर आ। आती हूँ। क्या है रे ये? पानी मांगा तो खाली लोटा लाकर रख दिया। वो क्या? तुम्हें मिर्ची खाते देखकर मैंने पानी पी लिया और ओ, तुमने पूरा पानी पी लिया? आहा, अच्छा है। मैं मिर्ची खाता हूँ और तुम पानी पीती हो। आहा। नहीं माँ। क्या माँ? ये ले, जा पानी लेकर आ पीने के लिए। प्यास लगी है, चल जा। ए जा ना। जा रही हूँ ना। हर बात में हूँ करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपको देखकर डर लगता है। किसे? उसे। शादी होते ही ठीक हो जाएगा। हाँ, वो मैं जानता हूँ, पड़ोसी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर भी मैं भला उससे क्यों डरूं? मैं नहीं डरूंगी, मैं बिंदास रहूंगी। ए शांति, कहाँ रह गई रे? आपकी बेटी जब तक पानी लाए तब तक कोई भी आदमी प्यासा ही मर जाएगा। चलता हूँ। तुम्हारी बेटी को कुछ अकल है या नहीं? पूछो उसे। शांति। हाँ लाई। ये लो माँ। वो चला गया। चला ये ले, तेरी माँ को जाकर देना। रात को मच्छी कड़ी बनाने बोल। तेरे भीगने से मुझे जुकाम हो गया। वंदित किरणा वंदित किरणा। गौरी, तुम्हारे पायल ने मेरे संगीत को ही रोक दिया। देर क्यों हो गई? मैं वहाँ। ठीक है, बैठो। वंदित किरणा वंदित किरणा। नाद सुधा को स्वीकारो। नाद सुधा को स्वीकारो। सुंदरता को सिंगारो। सुंदरता को श्रृंगारो। सिपाही, ये बहुत बड़ा चोर है। सामान चुरा कर भागा है ये। मेरे गांव में चोरी करता है साले। अभी तक तेरी मूंछ ठीक से नहीं आई और तू चोरी करना सीख गया। छोड़ दो, मत मारो उसे। चोरी करेगा? हाँ? बेचारा, उसने कोई कीमती चीज थोड़े ही ना चुराई, सिर्फ थोड़े से ब्रेड ही तो चुराए। उसे कितना मारा, उस बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई क्या? गुस्सा होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। हाँ?
हे भगवान, कितना मारा मेरे बेटे को। बहुत दर्द हो रहा है दादाजी। सिपाही भैया। शिवा बेटे, मेरे पोते को मत मारना। डरिए मत, बहुत दर्द हो रहा है। ये ले दवाई लगा। ठीक है भैया। देखो, मेहनत की रोटी खाने से गांव के सारे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। हराम का खाओगे तो यही लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। दोबारा चोरी करोगे तो लोग दौड़ाकर कुत्ते की तरह मारेंगे। मैंने चोरी नहीं की भैया। पता है, इसीलिए हाँ भैया, हाँ। ये ले लो। पूरे 1 हफ्ते का राशन लेकर आया हूँ और साथ में दवाई भी लाया हूँ, और ये 1 हफ्ते की मजदूरी भी रख लो। देखो, कल से ये लड़का तुम्हारे दुकान में काम करेगा। ठीक है भाई। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो नहीं भाई। तू कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा हूँ। आज रात यहीं रुककर इनकी सेवा करना। समझा? हाँ, क्यों नहीं भाई। चलो चलो अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हो, चलो। अपना शिवा गुस्से में रावण जैसा है, और वो तो बिल्कुल राम है। आज पहली बार तुझे पहन रही हूँ। क्यों बताऊँ? आज रामनवमी है। अच्छा पति पाने के लिए पूजा करनी है। साड़ी पहनते वक्त यहाँ तुम्हारा क्या काम है? जाओ। आहा, शाबाश। तू आज इतनी बन-ठन के क्यों मटक रही है? आज रामनवमी है ना, तो माँ ने कहा था साड़ी पहनकर मंदिर में आ जाना, इसलिए। तो मंदिर के चक्कर लगाने के बजाय तू यहीं क्यों चक्कर लगा रही है? पहली बार साड़ी पहनी है ना, पति को पाने के लिए। दूंगा ना। तेरा होने वाला पति मैं हूँ। ये भगवान से दूसरा पति मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है तुझे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ आएगी ना, तो मच्छी कड़ी बनाकर मेरे घर लेके आना। समझ गई? समझ गई। क्या? मच्छी कड़ी बनाकर आपके घर ले आऊंगी। आहा, बहुत समझदार हो गई हो तुम। अब चलो। हे प्रभु, आपकी पूजा करने से अच्छा पति मिलता है, ऐसा कहते हैं। क्या ये सच है? हाँ शांति, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा। पत्थर भी बोलता है क्या? अगर मैं सिर्फ पत्थर होती तो क्या तुम मेरी पूजा करती? ओह, मतलब तुम ही बोल रही हो? हाँ, तुम्हें कैसा पति चाहिए बोलो? बताती हूँ। वो शरारती होना चाहिए, और तुम जैसे शरारत करने वाली सहेलियों को तो क्यों? अब दिन में भी सपने देखने लगी? नहीं, वो तो मैं। अच्छा, उस दिन बारिश हो रही थी तो छाता नहीं लिया। आज बारिश नहीं हो रही है तो भी छाता लेके खड़ी है। क्या मुसीबत है? छाता लो भी तो मुसीबत, ना लो तो भी मुसीबत। वहाँ देख के किससे बात कर रही है? चल गाड़ी में बैठ।
अच्छा बता, मच्छी कड़ी बनाकर घर पे लाने बोला था ना? वो तो मना किया तो भी यहाँ पूजा करने चली आई। इधर देख, अरे ये गणेश जी तो क्या, ब्रह्मदेव भी हमें अलग नहीं कर सकते, समझी? समझ गई। हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए नहीं कि उसकी शादी संधे से कर दें। हमारे संगीत के मास्टर जी माना कि आंखों से अंधे हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है। हमारी गौरी ऐसे इंसान के साथ रहेगी तो देखना बहुत सुख में उसका जीवन बीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आंखें होकर अंधे बनकर रहने वालों के साथ जीवन जीने से अच्छा है वो दिल से प्रेम करने वाले के साथ जीवन बिताए। गौरी बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। सिपाही भैया, सुना आपने? क्यों रे गौरी, सिपाही के कहने पर तुम एक अंधे से शादी करोगी क्या? मैंने माना कि वो अंधे हैं, लेकिन उनका प्यार अंधा नहीं है। कोई हमें पसंद करता है और हमसे प्यार करता है तो उससे शादी करना जरूरी है क्या? हमारे भी तो कोई पसंद होती है। देखो शांति, जो हमसे सच्चा प्यार करता हो उसी से शादी करने में ही हमारी भलाई है। इससे हमारी जिंदगी में खुशियाँ छा जाएंगी। प्यार को बाहों में भरकर सुख से रहेंगे। ओहो, आइए आइए। हमारे छोटे मालिक के ना होने से तो ये आलीशान महल सूना सा लगता था, मन हमेशा उदास रहता था। इस डिफरेंट विजय के आने से उदासी यहाँ से गायब होकर इस गांव में बाहर आ गई समझो। बाय द वे डैड, ये सब मेरे जिगरी दोस्त हैं। इंडिया में रहूं या अमेरिका में, अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, ये सब में मेरे भागीदार हैं। हाँ, आइए आइए। विजय जरा रुकना। सफर ठीक रहा ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। दायां पैर बढ़ाकर अंदर आओ। क्या कहा? दायां पैर? नो 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 नो, ये डिफरेंट विजय है, हर चीज डिफरेंट करता है। तुम दायां पैर रखो कहोगी तो मैं बायां पैर रखूंगा। इस तरह बीच रास्ते में चलने से लोग तुम्हें कुचल देंगे। चलो मेरे साथ। क्यों रे शांति, सिपाही के लिए खाना लेकर जा रही है? मेरी माँ का ही तो लाड़ है। अगर कुछ घर में स्पेशल बना तो शांति कहती है दामाद जी को भी ले जाओ, और वो हमेशा जंग की तैयारी में रहता है। हाथ में बंदूक या बम भी हो सकता है। ओह, कुछ नहीं कह सकते, ये कांटा भी। सुनिए जी। वो मैं आप पर जानबूझकर नहीं। क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? क्या वो? मैंने आपके लिए खाना भेजा था। हाँ, वो तो तूने गिरा दिया। आगे बोल। नहीं, वो ये क्या मुंह लगा रखा है तूने? हाँ? ये किसकी मुर्गी है? ये मुर्गी ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इतनी बड़ी हो गई फिर भी मुर्गी से डरती है क्या? अरे, मेरे होते हुए उस चुड़ैल ने तेरा चेहरा खरोच दिया। ए नाजायज मुर्गी, मेरी रानी का चेहरा खरोचने की तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुनिए जी। छोटे मालिक, हाँ, वहाँ उस बाग से लेकर यहाँ से उस पहाड़ तक की जो भी जमीन है वो सब आपके पिताजी की है छोटे मालिक। बस वो बीच का 10 एकड़ छोड़ के। बीच का 10 एकड़ छोड़कर? हाँ। किस लिए छोड़ा है? किसकी है वो? वो जो हल चला रहा है ना, उस सिपाही की है। सिर्फ वही जमीन हमारे पास क्यों नहीं है? क्या है छोटे मालिक, वहाँ से लेकर यहाँ तक जिनकी भी जमीन थी ना, उन सब ने आपके पिताजी से कर्ज लिया था। बेचारे कर्ज चुका नहीं पाए, इसलिए मालिक ने उनकी जमीन छीन ली। लेकिन सिर्फ उस सिपाही ने कोई कर्ज नहीं लिया था। हाँ। इसकी जमीन छीनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो। रुकिए रुकिए मालिक, वो एक भयानक राक्षस जैसा है, उससे मत उलझिए मालिक। ओए, अगर वो भयानक राक्षस है तो मैं डिफरेंट कृष्णा हूँ।
डिफरेंट स्टाइल में उसका काम तमाम कर दूंगा। ए चलो। कृष्णा बनने की बात करके कंस बनने जा रहे हैं। इन्हें भला कौन रोक सकता है? जाइए मरिए। फसल पैदा करने वाली जमीन पर जूते रखेगा तो तुझे भी एलर्जी हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। हर बात का उल्टा करना इस डिफरेंट विजय की आदत है। एक बार समझाने पर भी ना समझे तो बैंड बजा देना सिपाही की आदत है। छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, अरे कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है ना भाई। आप में से छोटे मालिक कौन है? ये छोटा मालिक कौन है? ठाकुर साहब के बेटे हैं। ठाकुर साहब के बेटे हैं? पता होता तो इतना मारता नहीं ना। मैं हूँ ठाकुर साहब का बेटा। ओह, आप छोटे मालिक हाँ। हैं? नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है। आप ठाकुर साहब के बेटे हैं ना? बोला ना। तो फिर ये ले। छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। हाँ कमलेश, हाँ यही तुम्हारे छोटे मालिक है क्या? हाँ। तो फिर ये ले। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक कह के कब से पिटवा रहा है? मुझे माफ कर दो। ए, तू चाहे छोटा मालिक हो या बड़ा मालिक हो, गलती करेगा तो सजा दूंगा। आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ। अगर दोबारा इस खेत में कदम रखा ना तो तुझे इसी खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। चल भाग। इस डिफरेंट विजय को पैर पकड़ना भी आता है और पैर खींचना भी। आज से मेरा एक ही मकसद है, जिसने मेरे मुंह पर कीचड़ थोपा अगर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दी तो मेरा नाम विजय नहीं। ए शिवा, यहाँ आओ। अरे अब भी बीड़ी पी रहे हो? खाना तैयार है कि नहीं? जाकर देखो, जाओ। ठीक है। शिवा, हाँ? बारातियों के लिए कुर्सियां कम पड़ रही हैं, जल्दी से ले आओ ना। हाँ जाओ। लाता हूँ। हाँ। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, आइए बहन जी। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर खाना खाकर जाइएगा। हाँ, आइए बैठिए। अक्षत लीजिए। लीजिए। यहाँ आ रही क्या है मालिक? मुझे यहाँ क्यों लाए? जरा रुक। ठीक वो है। हसीना कौन है कमलेश? मालिक, वो सिपाही की है। उसे हाथ लगाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। हाँ? सिपाही की है। दिखता नहीं है क्या तुझे? दिखता है। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। अक्षत, वो अक्षत, मैंने 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 नीचे माँ मुझे बुला तो रही है। जा ना। माँ, माँ, ए, वापस आ। आ, क्या हुआ? ये जरा ले जाकर उस पंडित को दे देना। आ क्या कर रही है? जाकर दे उसे। हाँ, चल जा। माँ। ए, उस हसीना का बाप कौन है बता? ये क्या मालिक, आप तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस सिपाही को मैं सबक सिखाऊंगा। इससे जीतना मुश्किल है। क्या है छोटे ठाकुर, यहाँ कैसे आना हुआ? आखिर बात क्या है? सब कुछ ठीक है ना? तुम जैसे बाजीगरों से बाजी लगाकर बाजी जीतूंगा तभी तो ना मैं डिफरेंट विजय कहलाऊंगा। भीम सिंह, तुम्हारी रानी पर दाव लगाओ। मेरी रानी? वही जो तुम्हारे हाथ में है। रानी नहीं तो राजा के साथ भी खेल सकते हैं। पहले दांव की बात कर लें। इस सोने की चेन के ऊपर तुम क्या दांव लगाओगे? सोने की चेन? इस भीम सिंह का अंदाज सबसे निराला है कमलेश। भारी माल लगाकर भारी माल जीतना, यही मेरा अंदाज है। और हारे तो? गांजा पीऊंगा। कुछ दिन गांजे पर गुजारा करके माल जुटाऊंगा और उसके बाद फिर जुआ खेलूंगा। और क्या? असली जुआरी तुम ही हो भीम सिंह। रानी किसकी होती है एक ही दाव में पता चल जाएगा।
हीरे की अंगूठी, वॉच और ये कैश। और तुम्हारी तरफ से? मेरा भी ये पूरा, ठीक है ना? डन। बोला था ना नहीं जीत पाएगा। ये क्या मालिक, पहले ही दांव में सब हार गए? हे, ये डिफरेंट विजय हारा है उस रानी के लिए। तोते की बात झूठ नहीं होती, ये साक्षात देव प्राणी है। जात वात क्या है ये सब नहीं पूछूंगा, झट से अपना नाम बताओ, फट से अपना भविष्य जान लो। शांति। हम तो कब से शांत बैठे हैं भैया, बस इन्हें ही अपना नाम बताने में संकोच हो रहा है, समझे? उसी का नाम तो बता रहा हूँ। नाम शांति है, अब उसका भविष्य बताओ। समझ गया समझ गया। रुक्मिणी, जल्दी से शांति का भविष्य बताओ। शांति के जीवन में सुख तो है ही नहीं, इसका सारा जीवन दुख ही दुख से बीतेगा। इसका विवाह इसकी इच्छा से नहीं होगा। हाँ? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये इसका भविष्य कह रहा है। अगर शांति के जीवन में सुख नहीं है तो तुम्हें और तुम्हारे शास्त्र को मिटा के रख दूंगा। ओ भूरे, आज का दिन तुम्हारा है। शाम को वापस लौटने से पहले सबको हराना है। सुन ले, इस भीम सिंह का नाम पूरे गांव में सबसे ऊंचा होना चाहिए, समझ गया? हे भगवान, अब तक आप इसे नहला रहे हैं और बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बाजार में जाकर आज दंगल करने का इरादा है या नहीं आपका? आज मुझे बहुत माल पानी मिलने वाला है, इसलिए मैं भूरे को अच्छी तरह नहला रहा हूँ। मुझे और मेरे भूरे को कुछ बोलने के बजाय अपनी उस बेटी से कहो जल्दी तैयार हो जाए। हे भगवान, ये पति कब सुधरेगा? और ये शांति भी कम नहीं है। इस आईने को तुम छोड़ नहीं रही हो या आईना तुम्हें नहीं छोड़ रहा है? अब तो बस करो ना। बस हो गया ना माँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो। लड़कियाँ ऐसी ही होती है, आईने के सामने खड़ी हो गई तो दूसरा को सूझता ही नहीं। हाँ। आहा, ले 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 ले, अच्छी लग रही हो। ओए, 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 सच्ची? बहुत अच्छी लग रही हो। क्या माँ, तुम भी? अब एक काम करना, आईने के सामने खड़ी रहकर खुद से अकेले बात करते रहना। मैं ताला लगा कर जाती हूँ। तुम लोग के साथ रहकर मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। छी! अरे तुम आ रही हो या नहीं? आ रही हूँ ना। ए कमलेश, हाँ? वहाँ देख, वो फुलझड़ी आ गई। ओहो, नहीं नहीं मालिक, वो सिपाही की जान है, उसके चक्कर में मत पड़िए। हे, आज उस सिपाही का क्या हाल करता हूँ, तू देखते रहना। ए, यहाँ क्या कर रही है तू? आईना देख रही थी। देख लिया ना, अब चल यहाँ से। लेकिन कहाँ? इधर आ। स्टूडियो खोला है, कोई है कि नहीं? वेलकम वेलकम सिपाही भैया, फोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल वंडरफुल जगह पे आए हो। हाँ, लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। क्या ब्रदर, कैसी बात कर रहे हो? उस दिन भविष्य बताते समय मैंने बहुत मार खाई थी, आप ही ने तो मारा था। ओहो, तो तू वही है क्या? हाँ, उस दिन जो आपने मुझे उल्टे हाथ की लगाई, मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई और मैंने रुक्मिणी को आजाद करके यहाँ स्टूडियो डाल दिया। अब लोगों की अच्छी तस्वीरें खींचकर उन्हें खुश करता हूँ। ठीक है ठीक है, इस शिवा और शांति की कुछ बढ़िया सी फोटो खींच। मेरा रामा तुम्हारे भूरा को हरा के ही रहेगा, देखना। हाँ, ठीक है, चल भूरे। रामा आ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए क्यों डरती है तू? मेरे रानी को जाके मेला घुमा के ला, संभाल के जा। ठीक है। हाँ हाँ, अरे डरती क्यों है? करीम भाई, नया सावन लाया हूँ, दिखा ये दो लो। जरा। अरे करीम, जरा घोड़ा भाग गया। रुक जाओ। अरे
ए, मेरे रानी को गिरा दिया। माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। मेरे बुरे को कोई नहीं हरा सकता। चल आहा, ये एक चीज तुझे अच्छी तरह से आती है, मुझे देखते ही तू मुंह खोल देती है। अच्छा छोड़, यहाँ रहेगी या घर चलेगी? घर चलूंगी। तो उठ चलते हैं। क्या हुआ? माँ, पैर में मोच आ गई, चलने नहीं हो रहा। तो रो क्यों रही है? ला दिखा तो जरा। ठीक है, तेरा पैर तेरे पास रख। कितने की है तू? 18 की हूँ। 18 की? मैंने तेरी उम्र नहीं पूछी है, तेरा वजन क्या है बता। पता नहीं। पता नहीं क्या? नहीं। उठाते ही पता चल जाएगा। खीरा लो, 5 का दो, 5 का दो। ए सोमनाथ, देखो ना मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है। अब इसे इतना अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अड़ोस पड़ोस के किसी भी गांव में दूर दूर तक मेरे भूरे को हरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई और? मैं हूँ। क्या? क्या? लगता है उस दिन हारने के बाद दिल नहीं भरा, इसलिए फिर चले आए। लड़ाई होते ही हार जीत का फैसला खुद ही हो जाएगा। पहले तुम क्या दांव पर लगाओगे बोलो। जब बकरे की शामत आती है तो खुद ही हलाल होने चला आता है। तुम जितना लगाओगे दुगना, उसका दुगना लगाऊंगा मैं। बोलो लगाओगे क्या? अपनी पूरी जमीन लगाऊंगा, बदले में उससे दुगना क्या लगाओगे? गांव वालों की सारी जमीनें मिला लूंगा तब भी इसका 1/4 नहीं होगा। ऐसे में दुगना कैसे लगाऊंगा मैं? ये बात तुझे मैं दुगना दूंगा ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब तू मुकर नहीं सकता। ठीक है, मैं एक राय देता हूं। अगर तुम जीते तो मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगा। अगर मैं जीता तो मुझे अपनी बेटी दोगे क्या? मंजूर है या नहीं बता दे, या फिर हार मान ले। मैं चलता हूँ। ए चलो, इसमें दम नहीं। ए रुक जाओ। मेरे बुरे को हराने वाला न कभी पैदा हुआ था और न कभी होगा। जा लेके अपने भेड़ को। अभी हुई ना मर्दों वाली बात। जबान से पलटेगा तो नहीं? भीम सिंह ने अगर अपनी जुबान दी तो चाहे जान चली जाए नहीं बदलेगा। सुनो भाइयों, अगर मैं जीता तो इसकी जमीन मेरी होगी। अगर मैं जीता तो ये अपनी बेटी मुझे देगा। क्यों? ठीक है। रामलाल, भूरे को जल्दी लेकर आओ। ए कमलेश, ले आ अपने फाइटर को। अरे ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? कमला बहन, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे बेटी को दांव पे लगा दिया। ये क्या हुआ? ऐसे शांत क्यों खड़े हो? सिपाही से डर लगता है क्या? मेले में जो हुआ वो सिपाही को कैसे बताएं? सोचकर ही डर लग रहा है। साला, मर्दों के नाम पर कलंक है तू। इतनी सी बात कहने के लिए इतना डर रहा है तो क्यों? मैं कहती हूँ देख। ए सिपाही, लड़की के छूने से कोई नाराज होता है क्या? मेरा नाम रुक्मिणी है। मुझसे तुम प्यार से बातें करो। ए, मेरी शांति के अलावा मेरे दिल में किसी भी लड़की के लिए जगह नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, फिर भी तू। वो तुम्हारी शांति तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे के साथ शादी करने जा रही है।
हाँ, अब तुम्हारे दिल में इस रुक्मिणी के लिए जगह होनी ही चाहिए। क्या बोली तू? हाँ शिवा, तुम ये शांति शांति करके उसे शादी का सपना देख रहे हो और वहाँ उसका बाप उसे दाव पर लगाकर हार गया। अब तुम्हारी शांति उस ठाकुर की बहू बनेगी या उसके बेटे की रखेल बनेगी, तुम देख लेना। तेरा मोल क्या है? नहीं मालूम। तू तो बहुत अनमोल है ना, इसलिए तो तुम्हें किसने दांव पर नहीं लगाया। लेकिन मुझे मेरे पिता ने ही दांव पर लगा दिया। मना किया, मना किया, मना किया। ये जुए की आदत अच्छी नहीं, कितनी बार समझाया तुम्हें, सुने नहीं ना। अपनी सगी बेटी को दांव पर लगा दिया तुमने, बताओ। देखिए, अगर ये बात दामाद जी को पता चली तो क्या होगा पता है? जुए में सब कुछ हारने के बाद जब इस घर की हालत बिगड़ी हुई थी, तब उसने हम पर दया की, हमारा परिवार चलाया, और ऐसे आदमी को तुमने धोखा दे दिया। अब वो उसे छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। शांति को खोने के क्रोध में आप जैसे पापी, धोखेबाज और बेईमान आदमी का क्या हश्र करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद आप चुपचाप खड़े हो यहाँ पर। जाओ ना, जाओ, दामाद जी के पैर पर गिरकर उनसे माफी मांगो, उनके पैर धोकर बेटी का कन्यादान करो, अपनी जान बचाओ। जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाओ। जाता हूँ कमली, जाता हूँ। बेटी, तेरा ये बाप बहुत बड़ा गुनहगार है। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। माफ करूँ मैं आपको? छे! एक बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों की जिंदगी संवारना, और आपने मुझे एक बेजान खिलौने की तरह आसानी से दांव पर लगा दिया। तुम जैसा बाप अगर ना मिले तो ही अच्छा है। तेरे में इतनी हिम्मत आ गई, मेरी शांति को दांव पे लगाया तूने? हाँ? मेरी शांति के साथ खेलना भी एक बात है और मेरी जान लेना भी एक बात है। हाँ?
किसी के घर में घुसकर उनकी लड़की को उठाकर ले जाना एक सिपाही के नाम पर कलंक है। हमारे घर में पला हुआ लड़का अगर ऐसा काम करेगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? इस गांव के एक आदमी ने लड़की को दांव पे लगाया तब इज्जत नहीं गई। अपनी ही होने वाली पत्नी को इस तरह उठा के ले जा रहा हूं तो इज्जत जा रही है। शिवा, तुम इस गांव के शेर हो। राम की तरह सीता को जीत कर ले जाओ, रावण की तरह उठा कर नहीं। कल हम पंचायत बुलाएंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे। मैं इस शांति का होने वाला पति हूं, ये पूरा गांव जानता है, तो फिर पंचायत की क्या जरूरत है उस्ताद? भीम सिंह ने जो गलती की है उस बात का दंड देंगे, और जो जीता है उसे शांति के बदले कुछ दे देंगे। कल तक सब्र करो शिवा बेटा। जब इतने दिन तक इसके लिए इंतजार किया तो एक दिन और नहीं रुक सकते? मेरी बात मानो, इसे यहीं छोड़ दो। उस्ताद, आपकी इज्जत रखते हुए मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन कल अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जीतना है तो देश को जीत, नहीं तो कंबल में मुंह छुपाकर सो जा। बजा इसके तू, जो लड़की मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है उसे जीतकर तू यहाँ आया है। इसमें तूने कौन सा तीर मारा बेटा? इस डिफरेंट विजय को समझना बहुत ही डिफरेंट है डैड। पहली ही बाजी में मैंने एक चिड़िया को धर लिया है। उसी चिड़िया से मैं एक और शिकार करूंगा। मेरे इस जाल में वो सिपाही 100% फंसेगा ही फंसेगा। बाद में इस गांव का मैं किंग बनूंगा, मतलब महाराज बनूंगा। अगर यहाँ का महाराज बनने की चाहत में तुम सिपाही के साथ उलझोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा। जुआ खेलकर जीत गए इसलिए घमंड मत करो विजय, उस लड़की को भूल जाओ। मम्मी, उसे भूलने के लिए मैंने बाजी नहीं जीती। उसके साथ पूरे गांव में घूमकर मैं सिपाही की जान जलाना चाहता हूँ। खुद को इस गांव का शेर समझने वाले उस कमीने को अपनी ताकत दिखाऊंगा। उस तूफान के आगे अगर अपनी ताकत दिखाओगे तो अगले दिन गांव में नहीं दिखोगे। विजय, कल पंचायत में तुम्हें वो लड़की नहीं चाहिए कह दो। बेकार की बात मत करो मम्मी, ये जमींदार विश्वनाथ की इज्जत का सवाल है। उनका बेटा जीती हुई चीज कभी नहीं लौटाएगा। जियो जियो, सही कहा तुमने बेटा। जीती हुई चीज को लौटाकर तुम्हें दानवीर कर्ण बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो, जिद करके दुर्योधन कहलाने की बजाय दान करके कर्ण कहलाओ विजय। चुप हो जा तू। हमारे खानदान की इज्जत के लिए लड़ने वाला बेटा तेरी नजर में राक्षस है? तू किसी और खानदान की है क्या? है? बेटा, ये तेरा बाप तेरे साथ है। कल पंचायत में पूरे गांव के सामने किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है ये मैं देख ही लेता हूँ। हाँ, शुरू कीजिए। कल जो भेड़ों की लड़ाई हुई थी उसमें हमारे भीम सिंह जी ने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी बेटी को ही दांव पर लगाकर हार गए, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ ये पंचायत बुलाई गई। इतनी बड़ी गलती भीम सिंह को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी इस गलती पर अगर हम इन पर ज्यादती करते हैं तो इस गांव से इंसानियत मिट जाएगी। इसलिए दांव जीते हुए छोटे ठाकुर शांति के बदले कुछ और मांग लें, ये मैं सिपाही की तरफ से आपसे विनती करता हूँ। बाजी मैंने जीती है और हारने वाला भीम सिंह है। हमारे मामले में दखल देने वाला ये सिपाही कौन होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 20 सालों से उस शांति को दिल में बसा कर रखा है इस सिपाही ने, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है। उसे इसने जुए में हारा है ये पता चलते ही मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन अपने उस्ताद की बात मानकर
मैं यहाँ चला आया। एक बात सुन ले, मेरी शांति का अगर तूने पीछा नहीं छोड़ा तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, मेरी बंदूक बात करेगी। ओहो, बंदूक का नाम लेगा तो जुए में जीती हुई चीज को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए ये डिफरेंट विजय तुमसे डरता है क्या? ए, तूने मेरे शांति को जुए में घसीटने की गलती की है। अब अगर उसे जीता ऐसा दोबारा कहा ना, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, याद रखना। शिवा, लड़ो मत बेटा। वैसे सिपाही ठीक ही तो कह रहा है, मेले में तो गलती हुई है, अब उस पर विचार करना उससे भी बड़ी गलती है। ओए राम नारायण, आहा, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें अच्छे बुरे की बहुत पहचान है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब जानते हैं कि तुम दोनों तरफ से बसते हो, दो मुंह वाले सांप की तरह दोनों तरफ से रसते हो। हाँ, अरे ऐसी बात नहीं है कमलेश। तो कैसी बात है? अब इंतजार किस बात का है? जब ये शर्त लगा रहा था तो इसकी बुद्धि चढ़ने गई थी क्या? दाव लगाओगे कुछ और दोगे कुछ और। मेरी जीती हुई चीज को छीनने का हक इस पंचायत को भी नहीं और पार्लियामेंट को भी नहीं है। तुझ जैसे गली के आवारा कुत्ते को सुधारने के लिए पंचायत पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? मेरे उल्टे पैर की एक लात ही काफी है। ये देख। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। इस तरह लड़ झगड़ कर बात को आगे मत बढ़ाओ। ठाकुर साहब को शांति के बदले कुछ और दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो भीम सिंह के पास क्या है जो तुम हमें दिलवाओगे? भीम सिंह के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव वाले भीम सिंह के जितने गरीब नहीं। ठाकुर साहब, आप मेरी जमीन ले लीजिए और सिपाही को उसकी शांति लौटा दीजिए। ए उस्ताद, तुमने हमें यहाँ का भिखारी समझ रखा है क्या? हमारे पास जितनी जमीन है तुम्हारे पास है क्या? मांगता है तो मेरी जमीन ले लो, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आखिर खुद को समझता क्या है तू? हाँ, तुझे तो बीच चौराहे पे नंगा करके वो हश्र करना चाहिए कि दोबारा लड़की को देखने से भी डर जाए। चुप! क्यों भाई शंकर राव, द्वापर युग में अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दाव में लगाकर युधिष्ठिर भगवान कहलाया था, तो इस लड़की को दाव पर लगाकर जुआ खेलने से मेरा बेटा राक्षस हो गया? सुनिए, एक इंसान दूसरे इंसान को दाव पे लगाए, ये महाभारत का जमाना नहीं। धर्मराज की उस गलती के कारण दुशासन ने पाप किया और फिर कुरुक्षेत्र हुआ। अगर वही गलती करेंगे तो ये गांव भी कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ठाकुर साहब, सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर हिरोशिमा बना दूंगा। ठाकुर साहब, मेरे पति ने जो गलती की है उसकी सजा मुझे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करती रहूंगी, लेकिन बचपन से ही मैंने सिपाही से उसकी शादी तय कर दी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। जा यहाँ से। आई मुझे बड़ी समझाने वाली। तुम जैसे लोग हजारों वादे करते हैं, वादा करना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पति ने बड़े गुरूर से सारे गांव के सामने जबान दी थी, उसकी लाश करना बड़ी बात है। ए भीम सिंह, बता, अपना वादा निभाकर अपनी इज्जत बचाएगा या हम सब ये मान ले कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो? दाव लगाने में और वादे निभाने में तुम सारे गांव में मशहूर हो, ठीक कहा ना? तो आज क्या हुआ? अपना वादा तोड़कर हमारी इज्जत बचाओ ना। क्यों भीम सिंह, अपने वादे को तोड़कर हिजड़ा मत बन। तू अपनी बेटी की शादी भले ही उस सिपाही से करवा दे, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। मजा मार के भेज दूंगा। शिवा, मालिक, यहाँ पंचायत हो रही है या कुश्ती हो रही है? इस तरह तो ये मेरी बेटी को जान से मार देगा। शंकर राव, उसे रोकिए।
सिपाही, छोड़ो उसे। सिपाही, इतने दिन से जिसे दामाद जी कह रहे थे, आज वो सिपाही हो गया। आज से तुम मेरे दामाद नहीं हो। मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? जो मैंने वादा किया है, छोटे ठाकुर को ही अपनी बेटी दूंगा। तुम जैसे दरिंदे को, शराबी को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। मेरी बेटी ठकुराइन बनेगी। हाँ सिपाही, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सासू माँ, तुम जैसे दरिंदे को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ए सुन, हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। जब सगे माँ बाप ही अपनी बेटी तुम्हें नहीं देना चाहते, तो अब क्या बचा है इस मामले में? शंकर राव, फैसला तुम ही करो। शिवा, अगर भीम सिंह का यही फैसला है तो पंचायत का भी यही फैसला है। उस्ताद, आप भी प्यार करने वालों को दूर करके प्यार का मतलब ना जानने वालों को गले लगाया तुम लोगों पे थू। जहां प्यार की कदर नहीं होती, ऐसी दुनिया में कौन रहना चाहेगा? शादी की तैयारियां ठीक से हो रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक से हो रही है मालिक, लेकिन अभी तक गहने नहीं पहुँचे। मैं देख कर आता हूँ। रुक जरा रुक। इस गांव के ठाकुर के बेटे की शादी हो रही है, तुम्हें लाला के पास जाने की क्या जरूरत है? वो खुद ही यहाँ गहने लेकर आएगा, समझे? ओहो मालिक मालिक मालिक, ये क्या? गधे कहीं के, इसे मैं देख लूंगा। तुम जल्दी जाओ और लाला से गहने लेकर आओ। लक्ष्मी जी, मैं जरा लाला के यहाँ जाकर आ रहा हूँ। हाँ, आज फिर भूल गए ना? आप मुझे मंदिर लेकर जाने वाले थे ना? पहले अपने भगवान का काम करूँगा, बाद में तुम्हारे भगवान से मिलेंगे। चलता हूँ। आते वक्त दूध लेकर आना, आज खीर बनाएंगे। ठीक है मेरी जान। मालकिन, ये क्या? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहलवा देती, मैं खुद चला आता। ये लक्ष्मी भी पागल है, आपको यहाँ खड़ा करके दरवाजा बंद करके क्या कर रही है? मालकिन, मालिक ने कहा था लाला के पास जाकर सारे के सारे गहने लेकर जल्दी आओ, लेकिन लक्ष्मी कह रही थी कि खीर बनाना है, दूध लेकर आना, इसलिए सोचा दूध पहुँचा दूं, उसके बाद तुरंत ही चला जाऊंगा मालकिन। और हाँ मालकिन, आपके बेटे की शादी की सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है, मंडप बना दिया है, सारी जगह। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने दिन आपके यहाँ ईमानदारी के साथ काम करने के बदले में आपने मुझे अच्छा इनाम दिया मालिक, बहुत अच्छा इनाम दिया आपने। आपके दिए इनाम के बोझ को संभालने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मालकिन, उस दिन आपने किसी तरह उस लड़की की इज्जत बचा ली थी, लेकिन आज मेरी पत्नी की इज्जत नहीं बचाई। कोई बात नहीं, ठीक है। किसी जमाने में साध्वी शिरोमणि सावित्री देवी ने यमराज के पैरों पर गिरकर अपने पति की जान बचाई थी, और आपने इस गरीब के घर के बाहर पहरा देकर अपने पति की इज्जत बचाई। आप बहुत धन्य मालकिन। उस दिन मालिक के लिए उठाकर एक लड़की को लेकर आया, उसी दिन मुझे यहाँ से अपनी गलती मानकर चले जाना चाहिए था। मैं चलता हूँ मालकिन। हाँ, फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ।
आप जैसे महान इंसान से शादी करके आज मेरा जीवन सफल हो गया है। सावित्री का दर्जा जो मिल गया है आज मुझे। मुंह काला आपने किया और कलंक मेरे चरित्र पर। ए कमलेश, इतने गुस्से से क्यों जा रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। शिवा, सिपाही, शिवा, तुम्हारे इस तरह उदास रहने से हमें भी बहुत दुख होता है बेटा। जल्दी से दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। दरवाजा खोलो बेटा। सिपाही भैया, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम इसी तरह बाहर खड़े रहेंगे। तुम्हारे लिए मैं पहले धार की शराब लेकर आई हूँ। दरवाजा खोलो सिपाही। मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, अब यार दोस्त भाई बहन कोई भी नहीं है ऐसा समझूंगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखो कमला बहन, मेरी बहू महालक्ष्मी लग रही है। गरीब घर की लड़की का इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार करके स्वर्ग की अप्सरा तो बना दिया, लेकिन इसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है ठाकुराइन। क्या? मुझे तो पता नहीं चल रहा है। किस चीज की कमी है? अभी मंगवा देती हूँ। हंसी ठाकुराइन, हंसी। अगर वो एक गहना होता तो 100 तोले सोने से जो चेहरे पर रौनक आती है वो मेरी बेटी के चेहरे पर होती तो हंसी कहाँ से लाएंगे? हंसो ना शांति, हंसो ना बेटी। ऐसे क्यों हंस रही हो बेटी? किसी बेजान मूर्ख से अगर हम कोई सवाल करें तो उससे क्या जवाब मिलेगा माँ? वही हाल अब मेरा हुआ है। मैं एक खेलने वाली गुड़िया हूँ माँ, और कुछ नहीं। सिपाही, 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 उठो सिपाही, जल्दी उठो सिपाही। सिपाही, तुम्हारी शांति पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उठो सिपाही। सिपाही, सिपाही, हाँ, धोखे का खेल खेलकर तुम्हारी शांति को तुमसे छीनने वालों को सबक सिखाने के लिए उठना पड़ेगा।
तुम्हारी शांति से जबरदस्ती शादी करने वाले को जाकर रोको सिपाही। बता शादी कहाँ हो रही है? ऐसे दोषियों को सजा देने के लिए तुम बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो सिपाही भैया। जुए में धोखा देके मेरे ससुर को हरा सकते हो, झूठ बोलकर गांव वालों को बहका सकते हो, लेकिन इस सिपाही को कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा? अरे भाई किसने दिया तुम्हें धोखा? आपके बेटे ने। उस दिन मेले में जो धोखे का खेल खेला, सिपाही को उसके बारे में मैंने सब बता दिया है। क्या कहा? मेले में धोखा हुआ था? हाँ। अरे क्या हुआ था ठीक से तो बता। उस दिन वहाँ मेले में अच्छा तो ये बात है। हाँ उस्ताद, ये लोग पूरे गांव में मंगल कार्य करवाकर गांव की भलाई कभी नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ दूसरे के घरों को बर्बाद करना इन्हें आता है। इसकी वजह से मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। यहाँ हो रहे अन्याय को रोको उस्ताद, इस शादी को रोक दो। बंद कर अपना ये भाषण। हम ऊंचे घराने के लोग हैं। हमारे घराने का एक ही उसूल है कि अगर एक बार शादी तय हो जाए तो फिर चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, शादी नहीं टलती। सही कहा डैड। छीन लो उससे मंगलसूत्र। इस सिपाही के होते हुए शांति को कोई और मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा। चंदू, अरे वाह, सिपाही का साथ देने के लिए सुपरमैन भी आ गया। चंदू, तुम यहाँ कैसे? करेक्ट टाइम पर एंट्री मारी ना। तुम लोग वहाँ चुपचाप खड़े क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इन्हें। शिवा, इन चूहों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मुहूर्त बीता जा रहा है, जाकर मंगलसूत्र बांधो। कम ऑन, गो अहेड। इन चिल्लरों को तो मैं देखता हूँ, तुम लोगों का बाप जो आ गया है, हैं?
भीम सिंह, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से ये क्या हो रहा है देखो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या उस्ताद, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं शिवा का दोस्त हूँ, चंद्रकांत, मेजर चंद्रकांत। क्या हो पंडित जी, मंत्र मैं पढ़ूंगा क्या? ए, जल्दी पहनाओ। सुनिए शांति जी, हमने हमारी जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं। शिवा और चंदू का दूसरा नाम जीत ही है। आज मैं अचानक यहाँ पर आ गया और अपने जिगरी दोस्त के काम आ गया। आज मुझे बहुत खुशी है। जब ये शिवा आर्मी में था तो हमेशा शांति शांति की माला जपता था। आखिर आज शांति को पा ही गया, इसलिए मुझे दुगनी खुशी हो रही है। और तुम्हें, जो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उससे तुम्हारी शादी हो गई, ये जानकर तुम्हें तिगुनी खुशी हो रही होगी, है ना? देखो शांति, अब अपने इस प्यार को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। दाएं पैर को आगे बढ़ाओ। शिवा, अब तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होने चाहिए और उन बच्चों को सिपाही ही बनाना। शिवा, ये सब क्या है? अरे ये तुम्हारी जिंदगी सुधर गई है ना, अब तुम्हारा घर भी सुधर जाना चाहिए। घबराओ मत, सब सुधर जाएगा। ए न्यूज़पेपर, अपने दोस्त की शादी की खुशी में कुछ नाच गाने की व्यवस्था करो। हाँ? यस सर। कम ऑन। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें? इस खुशी को बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। दुश्मन को हराकर अपने प्यार की जीत हुई, इसकी खुशी है। हमारी जिंदगी में फिर खुशियां लौटी, आज इस बात का संतोष है। मेरे यार ने सही वक्त पर आकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। ए रानी, तेरी इच्छा क्या है? तुझे क्या पसंद है? चाहे जो कुछ हो, मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ, इतने सालों से आप मुझे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ ऐसा कहते रहे, लेकिन कभी एक दिन भी आपने मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं ये बात जानने की कभी कोशिश की क्या? मेरे माँ बाप ने आपको अपना दामाद मान लिया, पर मेरी पसंद नहीं पूछी। मेरा बाप मुझे जुए में हारा, तब भी उसने मुझे मेरी पसंद नहीं पूछी। मेरे लिए गांव में पंचायत बुलाने पर भी बड़े बुजुर्ग लोगों ने मेरी पसंद क्या है ये नहीं पूछा। मुझे मंदिर में ले जाकर मंगलसूत्र बांधते वक्त भी मेरी पसंद नहीं पूछा, तो आप जानकर क्या करेंगे? मुझे ये सजावट पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं है। नफरत है मुझे इनसे। मुझे पंछियों से बात करना पसंद है, खिले हुए फूलों के बीच मधुमक्खियों को देखना पसंद है, चांद की रोशनी में मुझे नाचना पसंद है,
आपने मेरी पसंद के बारे में कभी नहीं पूछा, मुझे अपने पसंद के मुताबिक जीने भी नहीं दिया, तो अब मेरी पसंद जानकर क्या करोगे? पत्नी तो पति के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होती है ना, तो नचाइए मुझे, आपको जो करना है कीजिए। मेरी पसंद पूछने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ शांति, मुझसे गलती हुई है। मैंने जिसे चाहा, क्या वो मुझे चाहती है ये कभी पूछा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। भगवान, मैंने कल उनसे जिस तरह से बात की वो गलत था ना? हाँ शांति, तुमने गलत किया है। हमारी तकलीफें सुनकर जो पत्थर बन बैठा है उससे सही क्या है और गलत क्या है ये भी पूछना गलत है। शांति, मैं कहीं और था और अचानक यहाँ आ गया। तुम्हारी शादी में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं जानता हूं पति पत्नी के मामले में दखल देना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरा शिवा दोस्ती में, प्यार में किसी को भी वो धोखा नहीं दे सकता, इसका मुझे यकीन है। शिवा तुम्हें दिल से चाहता है, तुम्हारी पूजा करता है। तुम दोनों की समस्या सिर्फ इतनी है, एक फूल है तो दूसरा कांटा है। उस कांटे को देखकर तुम डर जाती हो। कांटे बने ही हैं फूलों की रक्षा के लिए। बगैर कांटे के फूल जी नहीं सकता और फूल बिना कांटा भी नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। शिवा हमेशा तुम्हारे प्यार में डूबा रहता था। उसके जैसा चाहने वाला कोई और नहीं हो सकता। मैं चलता हूं। साले, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? बोल, ऐसा दोबारा करेगा क्या? हाँ? करेगा तू? तेरी तो बोल। शिवा, शिवा रुक जाओ शिवा, छोड़ो इसे। जाओ जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम सब जाओ। शिवा, क्या हुआ शिवा? कम ऑन, कूल डाउन। उसने ऐसी क्या गलती की जो तुम्हें उसे मारना पड़ा? चोरी किया क्या? किसी को उसने मारा? किसी पर अत्याचार किया? आखिर ऐसा क्या किया उसने? हाँ? वो भी किसी से प्यार करता है, और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उससे प्यार करती है या नहीं ये जाने बगैर प्यार करता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी रानी को पंछियों से बात करना पसंद है, फूलों के बीच उड़ती मधुमक्खियों को देखना पसंद है, चांद की चांदनी में उसे नाचना पसंद है। सच्चा आशिक प्यार में कुछ भी कर सकता है। शायद ये बात शांति नहीं समझ पाएगी। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। बेचैन से रहते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं। दर्दे दिल ये
सहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम जो चाहोगी वही होगा, और तुम्हें जो नापसंद हो वो चीज इस घर में नहीं दिखेगी। ये क्या चंदू, अपने आने की वजह बताए बिना अचानक जा रहे हो? तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया, अब जाना पड़ेगा। चंदू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें दोस्ती की कसम, सच बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेजर चंद्रकांत, आपने इंटरनेशनल टेररिस्ट चीता गैंग का नाम सुना है ना? यस सर। उस गैंग ने हमारे कुछ खास लोगों को किडनैप कर लिया है। उन्हें जिंदा छुड़वाने के लिए जिन्हें हमने टाडा का केस लगाकर अरेस्ट किया था, वो उन्हें 1 हफ्ते में रिहा करने के लिए कह रहे हैं। और ये असंभव है, ये तुम भी जानते हो। हमारे लोगों को उनसे बचाना, उस गैंग का खात्मा करना, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। इसलिए ये सीक्रेट मिशन हम आपको सौंप रहे हैं। आपको मिलिट्री फोर्स के अलावा और कोई मदद चाहिए तो? नो सर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा यार सिपाही मिले तो बहुत सिपाही? सिपाही शिवा। अगर हम दोनों मिल जाएं तो कोई हमसे जीत नहीं सकेगा। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिवा, तुम अगर इस तरह से कुछ मत कहो चंदू, मैं अपना प्यार तो नहीं जीत पाया, दोस्ती तो निभाने दो। इस जंग में मेरी जान गई तो भी चलेगा, देश के लिए कुछ किया इस बात की खुशी तो रहेगी। कम से कम मेरे मरने के बाद शांति मेरा प्यार समझे, यही बहुत है। नो नो शिवा, प्यार मरता नहीं है। तुम्हें अपना प्यार एक दिन जरूर मिलेगा। उससे पहले तुम्हें सौंपे गए काम को हमें मिलकर अंजाम देना है। कम ऑन, कम ऑन। सिपाही भैया घर में नहीं है। मेजर साहब के साथ सेना के किसी खास मिशन पे गए हुए हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हें बताए बिना ही चला गया। शायद तुम्हें सोता हुआ देखकर वो जल्दबाजी में ही चला गया। कल हमें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। दिस इज द ओनली वे। वो चले गए ना? कब आएंगे वो? मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? मेरी बात सुनो।
सिस्टर, ये मेरा स्मॉल प्रेजेंटेशन था। हाँ, तुम दोनों के हसीन पलों को यादगार बनाने के लिए मैंने आज ये सब किया है। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाले तुम्हारे उस आशिक के बारे में जो कहा जाए कम है। इस गरीब के तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। कौन है रे तू? मैं? मुझे नहीं जानते हो क्या? पागल लगते हो क्या? चंदू, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी ब्रिज क्रॉस करना होगा। चंदू, तुम निकलो, मैं संभाल लूंगा। टेक केयर। हाँ, ओके। Come on. Come fast. Come on. Come fast. Come fast. जल्दी करो। शिवा, शिवा। Come on, come on, get up. Get up, get up, I say. जल्दी करो। चलो जीप निकालो। चलो।
हरी अप, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी चलो। वो रहे, अटैक फास्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये जंग जीतनी होगी। चंदू, इनकी तो मैं। चंदू, छोड़ो मुझे। चंदू, 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 शिवा, चंदू, हम दोनों जब साथ हैं, हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जीत चुके हैं। अपने घर जाओ शिवा। चंदू, शांति तुम्हें जरूर मिलेगी। चंदू, 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 मेजर चंद्रकांत एक सच्चा योद्धा था। वो देश की खातिर लड़ा और आप लोगों की जान बचाई। अंत में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए आइए हम मौन रखते हैं। और हाँ, मेजर अपने साथ किसी सिपाही को ले गया था। वो कौन है और कहां गया? शिवा, शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे मालूम था हमारे गांव का बब्बर शेर चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, उसे जीत कर आएगा। मुझे पूरा विश्वास था। तुमने मेरी इज्जत रख ली और अपने गांव का भी नाम ऊंचा किया। हाँ दामाद जी। सासू माँ, मेरी शांति कैसी है? दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं। बेचैन से रहते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं। दर्दे दिल ये सहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। शांति, मुझसे गलती हो गई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। बादल के गरजने से डर जाती थी, बारिश को देखकर खुश होती थी। काले बादलों के बगैर बारिश नहीं होती।
ये अब मैं जान चुकी हूँ। कुदरत की हर एक चीज का महत्व होता है, ये अब मैं जान चुकी हूँ। प्यार क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। अपनी सुहाग रात मेरी वजह से बिगड़ी, अब अपनी जिंदगी किसी के भी वजह से नहीं बिगड़ेगी, यही मेरी दुआ है। हमेशा मेरे साथ ही रहना। दीवाने दीवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं, परवाने परवाने प्यार के ऐसे ही होते हैं।